पांचवा कंसंट्रेशन टर्म कौन सा होगा? मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या है? ध्यान सुनिएगा, मास फ्रैक्शन क्या है? सर अगर आप मास फ्रैक्शन ध्यान से देखिएगा, सर छठा वॉल्यूम फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन दोनों पैरेलली पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर इसके पीछे का रीजन बताता हूं। आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान सुनना, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। मैंने बोला मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए। मुझे परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो तुम? मुझे नंबर्स क्या चाहिए? फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, मेरे पास मैं ये सॉल्यूशन ये है, मेरे पास 1 और 2 आपको पता है। 1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। 1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। 2 किसको बोलते हैं? सॉल्यूट को। सर एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बार ध्यान सुनिएगा। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान देखना अपने पास, मास फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्यूट लिखता हूं तो सर वो किसके इक्वल होगा? सर कुछ नहीं, फ्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करते, ये देख लीजिए, बस इतना करना है। मतलब अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास कर दो। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बेटा? आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। जब मास फ्रैक्शन का टर्म आए ना, मास फ्रैक्शन का टर्म आए तो सर आपको कुछ नहीं करना, आप अपना वॉल्यूम, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। फ्रैक्शन का वर्ड कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। आप मास फ्रैक्शन निकाल सकते हो, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो। अगर मैं बोलता हूं सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप अगली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो कितना होगा? सर W1 प्लस W2। सर एक बात देख लीजिएगा, मैं एक दो चीजें बताने चाहता हूं, आप सब लोग मेरे साथ साथ कर पाएंगे क्या? अगर मैं ऐसा लिख दूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर मैं बोलूं कि दोनों का मास फ्रैक्शन का सम कर दो, तो दोनों का सम करोगे, देखना कितने लोग ये लिख पाएंगे? सर कितने लोग ये सोच पाएंगे? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे 1 आ जाएगी? देख लो कैसे 1 आ जाएगी, करके देखो कैसे 1 आ जाएगी, करके देखो। मास फ्रैक्शन की वैल्यू करके देखो, निकाल के देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करके देखो, इसको और इसको ऐड करके देखो। फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। कैसे? सर ऑब्वियस है ना, W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। W1 प्लस W2, एक बात बताओ, जो लोग बोले कैसे, ये देखो W1 अपॉन W1 प्लस W2, W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये देखो सर LCM क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, ये भी क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, कितना हो गया? 1 हो गया। सर ये इंपॉर्टेंट है कि मास फ्रैक्शन दो लोगों का सम कितना होगा? 1। और एक और चीज, अगर मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मास फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का कर दूं, मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कर दूं, तो पता है इन दोनों का रेशियो जो होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का रेशियो के बराबर होगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन का रेशियो होता है वो कुछ नहीं, अपने ही मास का रेशियो होता है। देख लो हो जाएगा। आज बहुत हार्ड है ना, कितना हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं। रुक जाओ बेटा, मोल फ्रैक्शन भी करा के भेजूंगा, टेंशन मत लो। आज तुमने बहुत यार, हाँ अब देखो मास फ्रैक्शन पढ़ा दिया, अब मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आता ही नहीं। मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं? हाँ कोई भी इतना डिफिकल्ट पढ़ाने से पहले सोचता है भाई, तुम लोग देख लो, यहां वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोई बोल देगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कोई बोल देगा, तो सर वो कितना लिख दोगे? सर वॉल्यूम V2 बाई V1 प्लस V2, या फिर सर V2 बाई V टोटल। देख लो भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं। मास फ्रैक्शन के बदले क्या लिख रहा हूं? वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर बोल दूं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर बोल दूं, तो सर सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूं मैं, ये सीधा सीधा कॉपी कर रहा हूं। ये देख लो V1 बाई V टोटल लिख सकता हूं। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम फ्रैक्शन का सम जो होता है, वॉल्यूम फ्रैक्शन का जो सम होता है, सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, सर दोनों को मिलाओगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देख रहे हो कितना खतरनाक टीचर हूं मैं, पढ़ा एक रहा हूं, लिख 4 रहा हूं। कैसे 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 कैसे, और तुम लोग भी ऐसे बदमाश हो, तुम्हें भी समझ में आ रहा है। कोई बच्चा नहीं लिख रहा है रिपीट रिपीट, यार कैसे बच्चे यार। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सर कहने को देखो, हाँ ये देख लो अपने पास। सर ये देखिएगा क्या होगा। ये बोला सर आप इतना हंसते हो, आपकी शादी नहीं हुई है। ऐसी क्या, कैसी बातें करते हो बे? ठीक है कैसी बातें करते हो तुम? अच्छा हंसने का मतलब कि पापा नहीं हंसते? तुम ये कहना चाह रहे हो? बोल दो, मैसेज दे दूं? देखिए आपके बारे में क्या कह रहा है बच्चा, थोड़ा लपेटिए इसको, हंसना चाहता है ये। अलग लेवल पे है भाई। हाँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे से मजे लोगे? मैसेज भिजवा दूं क्या सबको? अच्छा चलो चलो देखो एक मिनट, ये देखो मास फ्रैक्शन, किसी का भी फ्रैक्शन निकालना भाई कुछ नहीं, अपना डिवाइड बाय टोटल कर दे। वॉल्यूम का अपना डिवाइड बाय टोटल करना है, अपना डिवाइड बाय टोटल करना है। ये देखो वॉल्यूम सब सम करोगे कितना आ जाएगा? वॉल्यूम का सम करोगे 1 आ जाएगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लोगे तो सर वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन का रेशियो लोगे, वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा। तुम लोग ज्यादा वो कर रहे हो ना। अभी देखना कंसंट्रेशन टर्म बढ़ा रहा हूं। एक सुनना, सुनो 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 सुनो, देखो सीरियस है, सीरियस है। एक आज का लास्ट कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। ये देखिएगा, ये सबसे डिफिकल्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको प्रोनाउंस करते हैं। ध्यान सुनिएगा, डिफिकल्ट है, सुनिए। प्रोनाउंस एज काई, काई मतलब CHI, जैसे केमिस्ट्री वाला है ना वैसे ही काई। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। किससे प्रोनाउंस करते हैं? काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगेन जैसे मास फ्रैक्शन था वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन था, वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेकर 1 तक। मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे? सर अगर मैं आपसे बोलूं ना कि बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? Chi2 की वैल्यू क्या होगी? सर अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। बस बेटा यही करना है। ये जो मजाक चल रहा है आपकी जिंदगी में, इसी को एंजॉय करिए और कुछ नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट का बोल दूं तो बेटा अब मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग निकाल सकते हैं। N1 बाई N टोटल, N1 बाई N टोटल, या फिर N1 बाई N1 प्लस N2 भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? ये कैसी बातें हैं? ये देख लो सर,
अपना मोल्स, फ्रैक्शन का मतलब अपना डिवाइड बाय टोटल। परसेंटेज के लिए क्या करते हो, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, इसी के आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो पक्का। इसी के आगे अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इसी के आगे क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अरे देख लो सर, अगर मैं बोल दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे बोल दिया जाए, देखना अपने पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N1/N2 लिख सकता हूं। देख लो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दूं, कितना दे दूं, 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा। हाँ बेटा खत्म, बस यही लास्ट था। हाँ, अब अगली क्लास में बहुत हार्ड, अगली क्लास मंडे वाली थोड़ी दर्दनाक हो सकती है ना, कुछ नए आएंगे उसमें। मंडे वाली क्लास में क्या होता है ना, एक तो तुम भी भूल के आते हो और फिर आते हैं कुछ नए। मंडे की क्लास में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, उस दिन तुम हमें पहचानते नहीं। वेडनेसडे की क्लास तक ठीक रहता है, अब तुम फ्लो में आ जाते हो, तुमसे देखो कुछ कुछ करवा ली, देखो लिमिटिंग रिएजेंट कर गए यार तुम मजाक मजाक में, मुझे खुद को मतलब देख रहे हो। 1 - 0.2 क्यों, क्योंकि सर दो लोगों का सम कितना होता है सर, इसका 0.2 है तो ये कितना हो गया, 0.8 हो जाएगा पक्का। तो देख लो भाई, अपना कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम लोगों ने, कंसंट्रेशन टर्म्स आज हमने स्टार्ट किया, और कंसंट्रेशन टर्म्स में आज हमने क्या किया, W/W सर, W/V/V सर, हमने कैसी कैसी बातें करी ये देख रहे हो, W/V, V/W आज हमने ये पढ़ लिया सर, हमने मास फ्रैक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शन में 3 टर्म पढ़ लिए, और ये तीनों टर्म कितने डिफिकल्ट थे सर, हमें पता है कितना डिफिकल्ट हमने किया है ये सब चीजें सर। मोल फ्रैक्शन भी कर लिया, 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कर लिए हैं, 3 एक साथ, 4 एक साथ, 4 3 7 कर लिए हैं पक्का। देख रहे हो हार्ड हार्ड बोल के कैसे बुझाया जा रहा है, ठीक है। अब प्लीज भैया तुम सबसे डीपीपी अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया सब कुछ रिवाइज करते रहना रे भाई, बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, इस चीज को मेंटेन करना है। क्लास, अगली क्लास मंडे की क्लास में जब आएंगे तो एकदम पढ़ बढ़ के आइएगा, कि ऐसा नहीं कि हाँ मॉड्यूल से आप जाइए, आपको लगता हो तो मॉड्यूल का भी होमवर्क देता हूं, और किसी को लगता हो कि अरे इतना हंसा के पढ़ा रहा है, पता नहीं पढ़ा भी रहा है कि नहीं, एक जाइएगा एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका होमवर्क देता हूं, आप जाके देखिएगा। हाँ वीडियो कॉल करता हूं, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा, करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो इस साल का क्वेश्चन 15, 16, 17 ये दे दिया है। एक्सरसाइज 1 में जाएंगे आप, एक्सरसाइज 1 में जाएंगे तो एक्सरसाइज 1 में भी आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बेटा मंडे को मिलेंगे तो मंडे से पहले आप कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे। मंडे से पहले आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, बीच में कुछ होमवर्क दे दिया था मैंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 से लेकर 75 तक, आप ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक, और 76, 78, 79, ठीक है इतना कर सकते हो, ठीक है ओके। होमवर्क हो गया। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा सन मंडे को आ जाएगा, सॉरी सैटरडे को आ जाएगा, सैटरडे को आ जाएगा। डीपी सॉल्यूशन सैटरडे को आ जाएगा, डीपी सॉल्यूशन सैटरडे को आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन है, किसको कॉल किया जाए, किसको कॉल किया जाए। ऐ, हाँ बहुत हार्ड हार्ड चीज पढ़ाऊंगा यार कैसी चल रही है जिंदगी ना। चलो करते हैं कॉल, चलो सबसे पहले पलक तिवारी नीचे से कॉल करते लोगों को, देखते हैं कौन उठाता है। सबके नोटबुक देखते हैं, आज 1 महीना हो गया, आज 1 मंथ एनिवर्सरी है, आज 1 मंथ एनिवर्सरी है, देखते हैं कौन कॉल उठाता है।
अरे कॉल ही नहीं जा रहा।